जय हिंद। आज क्या देखते हैं समुद्र द्वारा निर्मित स्थलाकृति। इससे पहले आपको नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृति के बारे में बता दिए थे और अंडर वाटर टोपोग्राफी भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति वो भी आपको बता दिए थे। आपको बताए थे कि भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति वहीं पर बन सकती है जहाँ पर कि मिट्टियाँ कमजोर हो, जहाँ के चूना पत्थर की अधिकता ज़्यादा हो। जैसे सबसे ज़्यादा चूना पत्थर अधिकता ज़्यादा कहाँ है तो यूगोस्लाविया। कहाँ यूगोस्लाविया, उसे कास्ट प्रदेश कहते हैं। जहाँ पर जो भी चूना पत्थर की अधिकता होती है, यहाँ मिट्टी कमजोर होती है, वो क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है कास्ट प्रदेश। क्या कहते हैं कास्ट प्रदेश। और उसमें क्या होता है कि पानी जो होता है अंदर चल जाता है, वहाँ पर अलग अलग आकृति बनती है। इससे पहले हमको पहले वीडियो में आपको पूरी तरह से समझा दिए थे। आज देखते हैं समुद्र द्वारा निर्मित स्थलाकृति। अब देखिए जब नदियों से नदियाँ जब निकलती है, आपको बताए थे जहाँ से उद्गम कहते हैं, जहाँ से नदी निकलती है, पहाड़ पर तो छिपरिया कहते हैं। अलग नदी द्वारा वो भी क्या स्थलाकृति बनती है। तो समुद्र में भी तो पानी होता है, वो भी स्थलाकृति का निर्माण कर सकती है। तो चलिए देखते हैं समुद्र द्वारा निर्मित स्थलाकृति वो क्या क्या कैसे आकृति बनाती है और कैसे बनता है। तो देखिए समुद्र द्वारा निर्मित स्थलाकृति कैसे बनता है। ये हो गया समुद्र, क्या होगा समुद्र, ये समुद्र हो गया। इसमें पानी भर देते हैं। पानी किस तरह से, ये हो गया पानी। ये होगा समुद्र। ये सब क्या होगा तट है। तट हो गया। तो देखिए अब आकृति कैसे बनती है। देखिए समुद्र में क्या होता है, हमेशा समुद्र जो होता है आगे मतलब छलकता रहता है। क्यों, ये आपको हम ज्योग्राफी क्लास में बता दिए थे कि समुद्र जो होता है वो हमेशा क्या था छलकता रहता है। और किस लिए जाता है, इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। जब ये समुद्र जो होता है इसमें क्या होता है ज्वार भाटा आता है, ये कोरियोलिस बल के कारण आपको बता दिए थे। अब देखिए समुद्र हमेशा छलकता रहता है। तो देखिए जब इस समुद्र जब छलकता रहता है तो पानी आता जाता रहता है। तो पानी जब भी जाता है तो एक बराबर आकृति में कहीं कहीं बराबर आकृति में काट देती है, मतलब बहुत सारी आकृति बना देती है। उसे कहा जाता है दंतुरी तट। मतलब कोई भी आकृति समुद्र से कैसे भी आकृति बन गया तो उसे कहते हैं दंतुरी तट। इसे क्या कहते हैं दंतुरी तट। दंतुरी तट क्या कहते हैं दंतुरी तट। कोई भी आकृति अगर बन गया समुद्र से तो वो क्या कहलाएगा दंतुरी तट। अब देखते हैं कौन कौन सी आकृति अलग से बनेगी। अब देखिए क्या होता है कि जब भी समुद्र में क्या होता है ज्वार भाटा आता है। आपको बताते हैं ज्वार भाटा क्यों होता है कि पृथ्वी हमेशा घूमती रहती है, जिस वजह से कोरियोलिस बल लगता है और क्या होता है ये समुद्र छलकते रहता है। तो जब भी ज्वार भाटा आता है आपको बता देते 14 दिन के लिए आता है या फिर 14 दिन के लिए नहीं आता। ये सब ज्योग्राफी में बता दिए थे। तो देखिए कभी क्या होता है समुद्र में क्या होता है कई सारे सिल्ट होते हैं। क्या होता है सिल्ट होता है, पहले देख लेते हैं। तट कहते हैं, बीच कहते हैं किसे। देखिए क्या होता है कि समुद्र हमेशा छलकते रहता है। तो क्या करता है कि अपने सिल्ट यानी समुद्र में मतलब कोई भी नदी जो होता है उसमें क्या होता है उसमें कचरे को उसे सिल्ट कहते हैं। नदी या फिर समुद्र में जो जमे कचरे होते हैं उसे सिल्ट कहते हैं। तो वो क्या करता है वो समुद्र जब भी जो किनारे पर जाता है तो कई सारे कचरे को जाकर कहाँ किनारे पर जमा कर देता है। और वही से बालू मिट्टी बहुत सारी चीज़ होते हैं, पत्थर उथर सब रहता है। तो जहाँ पर बालू मिट्टी जमा कर देती है तो वहाँ पर तो प्लेन मैदान होगा। जब बालू जाएगा तो वहाँ पर हमेशा समतल मैदान होगा। तो उसे कहा जाता है बीच। क्या कहते हैं बीच। तो समतल मैदान इधर किधर होगा, ये रहा समतल मैदान यहाँ पर। इसे कहते हैं बीच। इन बीच बीच क्या कहते हैं बीच। सबसे फेमस बीच जो है आपको पता होगा मरीना बीच, जो चेन्नई का है। चेन्नई का मरीना बीच सबसे फेमस बीच है। और बहुत सारे बीच हैं, जुहू चौपाटी बीच, बहुत सारे बीच है। अब कितनों का नाम याद रहेगा। तो बहुत सारे बीच है लेकिन सबसे फेमस बीच कौन सा है, जो चेन्नई का जो है मरीना बीच।
कौन से पेपर से? मरीना बीच। अब देखिए, अब ये तो हो गया बालू पत्थर ले आकर कहाँ बिक देती है, कहाँ पे बिक देती है? किनारे पर। अब देखिए, मान लें किनारे पर कोई पत्थर उत्थर हो, पहाड़ हो तो जब भी जो समुद्री लहरें टकराएंगी तो पहाड़ को कभी ना कभी क्षति पहुंचाएगी। मान ली यहाँ पर पहाड़ हो गया, पहाड़ बना देते हैं यहाँ पर, ये क्या हो गया? पहाड़ हो गया। अब देखिए ये क्या? पहाड़। अब देखिए, जब भी ये समुद्री लहरें जब जाएंगी, पहाड़ से टकराएंगी समुद्र की, तो क्या होगा? पहाड़ में जगह जगह खाल कर देगी, यानी काट के रख देती है, काट देती है पहाड़ को। तो धीरे धीरे काटते काटते क्या हो जाएगा? यहाँ पर गुफा का निर्माण हो जाएगा। तो ऐसे चीज, ऐसे जो आकृति होते हैं उसे गुफा कहते हैं। यानी पहाड़, समुद्र जो है, अगर समुद्र के किनारे पर अगर पहाड़ है तो पहाड़ को अगर काट दी और उसमें गुफा का निर्माण हो जाता है तो उसे कहते हैं गुफा। क्या कहते हैं? गुफा। लेकिन अगर जरा सोचिए, यही जो समुद्र है, समुद्र के बीच में अगर पहाड़ हो, मान लीजिए समुद्र के बीच में पहाड़ हो, समुद्र के बीच में पहाड़ हो, तो इसे भी काटेगी, इसे भी कई साल तक इसे क्या कर देगी? इसे भी काट देगी। लेकिन इसमें भी तो गुफा तो बनाएगी, लेकिन ये बीच में जिस वजह से क्या कर देगा? काट कर हमेशा मारते मारते कोई एक एक दिन आएगा कि जो पहाड़ है वो पूरी तरह से काट देगा। कहता ये नीचे से मारते मारते पूरी तरह से क्या होगा? कट जाएगा। तो पूरी तरह से कट जाएगा तो ये जब केस में ढल जाएगा, ये समुद्र में गिर जाएगा। तो इसे कहा जाता है, अभी जैसे ही नीचे गिर जाएगा तो उसे कहते हैं मेहराब। क्या कहता है? मेहराब। यानी समुद्र के अंदर जो पहाड़ होता है उसे काट कर गिरा देते हैं समुद्र, तो उसे कहा जाता है मेहराब। क्या कहा जाता है? मेहराब। तो ये तो क्या? मेहराब पत्थर। अब जरा सोचिए, नदी जो होती, नदी अपने साथ कचरे लोग लेके बह जाती है जब छोटी सी नदी होती है, क्योंकि समुद्र क्या कहते हैं? नदी तो छोटी सी होगी, लेकिन समुद्र जो बहुत बड़ा है, कहता है बहुत ही बड़ा है, और जिस वजह से इसमें क्या हो जाएगा? बहुत सारे कचरे को ले जाकर जमा कर देंगे। अच्छा, आपको लगेगा कि कचरा आएगा कहाँ से? नदी में कचरा आया कहाँ से? अब जरा सोचिए, समुद्र के हमेशा छलक रहा है, ज्वार भाटा आ रहा है, ज्वार भाटा आ रहा है तो हमेशा छलक रहा है, यानी हमेशा ये छलकता रहा है और इधर उधर पानी करता रहता है। अब जरा सोचिए, आप जब खेत में देखे होंगे, खेत क्या होता है? खेत को हम जब पटाते हैं पानी, तो उसमें जैसे ही पानी, पाइप से पानी जब गिरता है तो उसमें जब भी खेत में पानी गिरता है तो वहाँ से क्या होता है? मिट्टी जब भी पानी बहता है तो मिट्टी को ले जाकर एक जगह जमा कर देता है। आप देखते होंगे, ध्यान से देखिएगा, मिट्टी क्या करता है? वहाँ पर खादार कर, मतलब नीचे खाल कर देती है और मिट्टी को ले जाकर जमा कर देती है। क्यों जमा कर देते हैं? क्योंकि पानी कहता है बह रहा होता है, पानी उसमें बह रहा होता है। तो वही तो यहीं पर हो रहा है कि पानी इसमें भी क्या होता है? बह रहा होता है, यानी पानी बह रहा होता है। तो जब भी नीचे से पानी करती है तो नीचे से क्या करते हैं? जो कचरे को क्या कहता है? काट कर जमा कर देती है। किस पर? बीच पर, यानी मतलब तटों पर जमा कर देती है। अब जमा कर देती है तो बहुत सारे इसमें सिल्ट होंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा समुद्र है, क्योंकि तो बहुत सारे सिल्ट आएंगे। मान लीजिए सिल्ट हो गए, ये सब सील्ट हो गया, जहाँ तहाँ सील्ट बना दे रहे हैं, ये सब सील्ट हो गया। सील्ट हो गया, यहाँ पर सील्ट बना, और सील्ट को समुद्र के बीच में रहेगा नहीं तो सील्ट को कहाँ ले जाएगा? जमा कर देगा तट पर। क्या? तट पर जमा कर देगा, तट पर जमा कर देगा। तो ये सील्ट कहाँ चल जाएगा? यहाँ पर, कहाँ जहाँ तहाँ आ जाएगा, इधर से मेटका देते हैं और इसको ले चलते हैं कहाँ पर? लिया दी यहाँ पर। ये सील्ट है, लेकर चले यहाँ पर सील्ट। ये सील्ट कहाँ लेकर चल गया? तट पर लेकर चल गया। अब जरा सोचिए, यहाँ पर कहीं कहीं जहाँ ज़्यादा खाल कर दिया रहता है, जहाँ पर कमजोर मिट्टी होती है, आपको बताते हैं जहाँ पर कमजोर मिट्टी वहाँ पर ज़्यादा माटी को खींचेगा। अब जहाँ पर कहीं कहीं खाल कर देती है और सील्ट को ले जाकर जमा करती, तो ये तो ब्लॉक हो गया, ये एरिया ब्लॉक हो गया, और अब समुद्र के पानी जो इधर नहीं जा पाएगा, ना इधर का पानी इधर आ जाएगा। तो इसे कहा जाता है झील। ये क्या बन गया? झील। ये ऐसे झील को कहते हैं पोस्ट सागर झील। इसे क्या कहते हैं? पोस्ट सागर झील, यानी समुद्र के पीछे बनने वाला झील को कहते हैं पोस्ट सागर झील, या फिर इसे लैगून झील। क्या कहते हैं? इसे लैगून झील, लैगून झील, या फिर इसे केरल के लोग कयाल झील कहते हैं। क्या कहते हैं? कयाल झील। क्या कहते हैं? कयाल झील। लेकिन ये पोस्ट सागर झील, समुद्र से बने वाला जो पीछे बनता है उसे कहते हैं पोस्ट सागर झील, या फिर इसे केरल के लोग कयाल झील कहते हैं, या फिर इसे भूगोल की भाषा में कहा जाता है लैगून झील। कौन सा झील? लैगून झील। सबसे बड़ा लैगून झील जो है वो
कि कहाँ का है जो उड़ीसा का चिल्का झील। कौन सा झील? उड़ीसा का चिल्का झील। तो उड़ीसा का चिल्का झील सबसे ज़्यादा बड़ा क्या है? लेगून झील है, सबसे बड़ा लेगून झील है। तो ये क्या बन गया? लेगून झील बन गया। अब जरा सोचिए, अब ये लेगून झील, अब इससे लोग क्या करते हैं? औद्योगिक शहर भी बन सकते हैं। कहता है औद्योगिक शहर बनते हैं, क्यों? ये बहुत ही सेफ होते हैं, औद्योगिक शहर बन सकते हैं। आप जरा सोचिए, ये तो समुद्र का पानी इधर जाएगा नहीं, क्यों जाएगा नहीं? नहीं, उधर का पानी इधर आएगा। अब ये ब्लॉक हो गया। लेकिन अब जरा सोचिए, हम किसी वस्तु से, किसी चीज़ से इसे इतना दूर हटा दें, कहता है इतना दूर हटा दें, ये थोड़ा सा हटा दें, अब तो पानी जा सकता है अंदर। अब तो पानी थोड़ा सा अंदर क्या जा सकता है? थोड़ा सा अंदर पानी जो होता है अंदर जा सकता है, अंदर जा सकता है। अब जरा सोचिए, अब यहाँ पर क्या बन सकता है? बंदरगाह बन सकता है। और ये बंदरगाह बहुत ही सेफ माना जाता है, क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी तो उधर समुद्र का पानी नहीं जाएगा, सॉरी पानी तो जाएगा, लेकिन समुद्र में जो कुछ भी जो भूकंप तो नहीं, उसमें सुनामी वगैरह आते हैं समुद्र में, तो यहाँ पर टकरा कर, शील्ड से टकरा कर वो कहाँ पर? लेगून झील पर नहीं पहुँच पाएंगे, लेगून पर झील पर पहुँच नहीं पाएंगे। तो जिस इसमें बंदरगाह बना देंगे तो बहुत सारे कहता है औद्योगिक शहर बन सकते हैं बंदरगाह बनाकर। तो सिंपल सी बात है, इसमें लेगून झील पर क्या बन सकता है? बंदरगाह बन सकता है। तो ये था लेगून झील। अच्छा, आपको लग रहा होगा जब यहाँ पर बंदरगाह बनाते हैं लोग, तो यहाँ पर छोड़िए, जहाँ पर शील्ड नहीं है तो यहाँ पर क्यों नहीं बंदरगाह बनते? आप जरा सोचिए, यहाँ पर जब भी सुनामी आएगा तो शील्ड के साथ साथ बंदरगाह को भी लेकर चला जाएगा, इसलिए लोग नहीं बनाते यहाँ पर। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि समुद्र द्वारा लेगून झील निर्माण होता है, यानी समुद्र से लेगून झील बनने का कारण, सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन था, लेकिन एक ऑप्शन में था समुद्र द्वारा क्या होता है? समुद्र द्वारा झलकना, समुद्र का छलकना, यानी समुद्र का ज्वार भाटा। तो ये हो गया लेगून झील। और क्या बन सकता है? तो यही बन सकता है, स्थलाकृति, इससे ज़्यादा बन नहीं सकता। आई होप इससे समझोगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सबको छठ पूजा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।